हवन कुंड से कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य इस अपमान को भूल नहीं पाए। इसलिए जब पांडवों और कौरवों ने शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। पहले कौरव राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए, पर वो द्रुपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद पांडव गए और उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रुपद का आधा राज्य स्वयं के पास रख लिया और शेष राज्य द्रुपद को देकर उसे रिहा कर दिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वह आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया, जो कि राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी कहलाई। शिव जी के वरदान के कारण मिले 5 पति। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। भविष्य पुराण की कथा में उल्लेख मिलता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनकी पति की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा था। गरीबी और कष्टमय जीवन में भी इन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से इन्हें यह वरदान मिला था कि यह देवी लक्ष्मी के समान होंगी। यह जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी तब तक इनका भोजन पात्र भरा रहेगा। द्रौपदी के इसी वरदान के कारण वनवास के दौरान पांडव ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन करवाने में सक्षम थे। द्रौपदी स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग क्यों नहीं लिया? दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था द्रौपदी के स्वयंवर में। इसके पीछे वजह यह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया था। द्रौपदी से पांचाली बनने की कहानी श्री कृष्ण ने
राजा द्रुपद को सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखिए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तब राजा द्रुपद ने ऐसा ही किया। कुंती तथा पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में सुना तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित बनाकर पांचाल देश पहुँचे। कौरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा था तथा एक कुम्हार की कुटिया में रहने लगे। राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लाक्षागृह की घटना सुनने के बाद भी उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का निधन हो गया है। अतः द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि निरंतर घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से जो भी वीर निश्चित धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिए गए 5 बाणों से छिद्र के ऊपर लगे लक्ष्य को भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। ब्राह्मण वेश में पांडव भी स्वयंवर स्थल पर पहुँचे। कौरव आदि अनेक राजा तथा राजकुमार तो धनुष की प्रत्यंचा के धक्के से भूमिसात हो गए। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया, किंतु द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करना नहीं चाहा। अतः लक्ष्य भेदने का प्रश्न ही नहीं उठा। अर्जुन ने छद्म वेश में पहुंचकर लक्ष्य भेद दिया तथा द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। शेष उपस्थित व्यक्तियों में यह विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मण को कन्या क्यों दी गई है। अर्जुन तथा भीम के रण कौशल तथा कृष्ण की नीति से शांति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पर पहुँचे। उनके यह कहने पर कि वह लोग भिक्षा लाए हैं, उन्हें बिना देखे ही कुंती ने कुटिया के अंदर से कहा कि सभी मिलकर उसे ग्रहण करो। पुत्र वधू को देखकर अपने वचनों को सत्य रखने के लिए कुंती ने 5 पांडव को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उन लोगों के पीछे पीछे छुपकर आया था। वह यह तो नहीं जान पाया कि वह सब कौन हैं, पर स्थान का पता लगाकर पिता की प्रेरणा से उसने उन सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वह पांडव हैं बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु यह सुनकर विचित्र लगा कि वह 5 द्रौपदी से विवाह करने जा रहे हैं। तभी व्यास मुनि ने अचानक प्रकट होकर एकांत में द्रुपद को उन 6 के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि एक बार रुद्र ने 5 इंद्रों को उनके दुराभिमान स्वरूप यह शाप दिया था कि वह मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा 2 अश्विनी कुमार होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवीय रूप से होगा। वह मानवी द्रौपदी हैं तथा वह 5 इंद्र पांडव हैं। व्यास मुनि के व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः 5 पांडवों से कर दिया गया। इस तरह से 5 पांडवों से विवाह करके द्रौपदी पांचाली कहलाई। जय श्री कृष्ण। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।